चैप्टर 1 रीबर्थ का पहला दिन। धीरे धीरे आंखें खुलीं। छत वही थी, वही पुराना पंखा, वही कमरा, पर दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एरा, नन्ही, यह कैसे हो सकता है? मैं फिर से यहाँ? कल ही तो उसकी मौत हुई थी। कल ही रिया, उसकी नकली माँ पापा, उसके बॉयफ्रेंड अरहान और उसकी सबसे करीबी दोस्त ने उसे धोखा देकर मार दिया था। और मरते वक्त उसे जो सच पता चला था, उसकी सांसें आज भी कांप जाती थीं। तू हमारी बेटी नहीं है। तुझे हमने रॉयल फैमिली से चुराया था। अब वह वापस आ गई थी। 1 साल पहले, उसी दिन, जब सब कुछ बिखरना शुरू हुआ था। आयरा उठकर शीशे के सामने खड़ी हुई। चेहरा वही, पर आंखें अलग। अब वो पहले वाली मासूम लड़की नहीं थी। अब वह आयरा थी, जो सब जानती थी। नीचे से रिया की नकली माँ की आवाज आई। एरा, जल्दी नीचे आओ, तुम्हें हमेशा काम करवाना पड़ता है। पहले की आयरा तुरंत दौड़ी आती थी। अब नहीं। आज उसकी निगाहों में एक ठंडा साया था। नफरत। वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरी। सभी वही थे। रिया की फैमिली, जो उसे बेटी नहीं, एक बोझ समझती थी। जो उसके नाम पर रॉयल प्रॉपर्टी हथियाने का सपना देख रहे थे। पर आज आयरा सिर्फ चुपचाप खड़ी नहीं हुई। उसने पहली बार उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा। सीधे, शांत, पर बेहद खतरनाक अंदाज में। नकली माँ चौंक गई। नकली पिता ने आंखें सिकोड़ लीं। क्या हुआ तुझे? आयरा के होठों पर हल्की सी, बेहद ठंडी मुस्कान उभरी। कुछ नहीं। बस, अब मैं वही आयरा नहीं हूं जो तुम समझते हो। उनके मुंह खुल गए। उन्हें समझ नहीं आया, पर डर महसूस हुआ। अंदर ही अंदर आयरा सोच रही थी, अब खेल मैं खेलूंगी। पहले अपनी असली फैमिली को ढूंढूंगी, फिर सबको बेनकाब करूंगी। मैं अपने असली मॉम डैड और 5 भाइयों को गले लगाऊंगी। पर उससे पहले, ये 1 साल मेरा युद्ध है। और दूसरा, इन लोगों को शक भी न होने देना कि वो बदल चुकी है। आयरा ने आंखें बंद कीं। और पहली चाल चलने का फैसला है। चैप्टर 2 पहली चाल। रात के 2 बजे। पूरा घर सो चुका था। आयरा शांत बैठी थी, पर उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसके पास सिर्फ 1 साल था। 1 साल के अंदर अपनी रॉयल फैमिली को ढूंढना, अपनी असली पहचान साबित करना, रिया की फैमिली का सच बाहर लाना, और खुद को बचाना। क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था, भविष्य में 21वें जन्मदिन के दिन वे उसे मारने वाले थे। अब नहीं। उसने धीरे धीरे अपनी पुरानी अलमारी खोली। कपड़ों के नीचे से एक पुराना लकड़ी का बक्सा निकाला। वही बक्सा जिसे बचपन से छूने भी नहीं दिया जाता था। आज उसने खोल दिया। अंदर एक छोटा सा लाल धागे का कड़ा और एक चांदी की छोटी सी रॉयल क्रेस्ट थी, जिसे देखकर उसकी सांसें अटक गईं। उसके रीबर्थ से पहले आखिरी सांसों में रॉयल गार्ड ने उसे यही क्रेस्ट दिखाकर बोला था, तुम रॉयल परिवार की असली बेटी हो, 5 राजकुमारों की छोटी बहन, तुम्हारे दादा दादी का वारिस। आज पहली बार आयरा ने उसे ध्यान से देखा। उस क्रेस्ट के पीछे एक छोटा सा कोड उकेरा था। एरशदम सदद्वा। उसके दिल में रोंगटे खड़े हो गए। रीबर्थ से पहले मैंने इसे कभी नोटिस क्यों नहीं किया? शायद इसलिए कि तकदीर चाहती थी मैं इसे अब देखूं। वह सोच में थी जब दरवाजे पर दबे पैरों कोई खड़ा हुआ। रिया, उसकी फेक सिस्टर, असल में उसकी जगह लेने वाली। आयरा को मारने की प्लान में सबसे आगे वही थी। एरा, अभी तक जाग रही हो? पहले की आयरा डर जाती, अब नहीं। आयरा ने बक्सा तुरंत ढक लिया और शांत होकर बोली, सो नहीं पा रही थी। रिया अंदर आई। उसकी नज़र बेचैन, ईर्ष्या भरी। तुम आजकल अजीब बर्ताव कर रही हो। आयरा हल्का सा मुस्काई। वही मासूम मुस्कान, जिसके पीछे अब आग छिपी थी। शायद मैं बड़ी हो रही हूँ। रिया को जवाब पसंद नहीं आया। वह मुट्ठी भींचकर बोली, खैर, कल कॉलेज में मत भूलना, अरहान तुम्हें लेने आएगा। आहन, वही बॉयफ्रेंड जो भविष्य में उसे मरवाएगा। आयरा की आंखों में एक पल को दर्द चमका, फिर गायब। हाँ, याद रहेगा।
रिया चली गई। दरवाजा बंद करते समय उसके चेहरे पर वही घमंड था जो आयरा ने मौत से पहले आखिरी बार देखा था। अब आयरा अकेली थी। उसने क्रेस्ट को कसकर पकड़ा और फुसफुसाई, माँ, पापा, भाई, मैं आ रही हूँ। यह उसका पहला मिशन था, रॉयल क्रेस्ट के पीछे छुपा सच पता लगाना। और पहला कदम, वह कल। चैप्टर 3, पहला पलटवार। सुबह का समय था। आयरा धीरे धीरे कॉलेज के गेट के बाहर खड़ी थी। पहले वह हमेशा अरहान का इंतजार करती थी, आज नहीं। आज वह सिर्फ देखना चाहती थी। कुछ ही पल में एक काली कार रुकी। दरवाजा खुला। अरहान बाहर निकला। पहले वह आयरा की नज़र में सबसे परफेक्ट बॉयफ्रेंड था, लेकिन रीबर्थ के बाद उसकी हर मुस्कान, हर नज़र नकली लगने लगी। अरहान मुस्कुराया, Good morning, Aira. चले। आयरा ने उसे 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड तक देखा। पहले वो उसकी आंखों में प्यार ढूंढती थी, आज वह झूठ ढूंढ रही थी, और उसे वो साफ दिख रहा था। आयरा ने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश भी नहीं की। वह शांत बोली, मैं खुद आ गई हूँ, मुझे लिफ्ट की जरूरत नहीं। अरहान चौंक गया। उसकी आंखों में इरिटेशन की हल्की झलक उभरी। तुम ठीक हो? आयरा हल्का सा मुस्कुराई, बहुत धीमे। हाँ, बस अब चीजें समझ आने लगी है। अरहान का चेहरा बदल गया। वह जबरन मुस्कुराने लगा, Okay. जैसा तुम चाहो। पर अंदर वह गुस्सा हो चुका था। क्लासरूम में पहली साजिश का सुराग। आयरा खिड़की के पास बैठी थी। आज उसका दिमाग सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य की यादों पर चल रहा था। उसे याद था, आज के दिन रिया और अरहान एक साथ कॉलेज की कैंटीन में छिपकर प्लानिंग करते हैं। पहली साजिश, पहला झूठ। वह चुपचाप उठी और कैंटीन की तरफ चल पड़ी। उसके कदम बिल्कुल शांत, नजरें बिल्कुल स्थिर, जैसे वह अगले 1 साल का नक्शा बना रही हो। कैंटीन के पीछे का छोटा खाली स्टोर रूम। आयरा को पता था वो दोनों वहीं मिलते हैं। वह धीरे से दरवाजे के पास खड़ी हुई। अंदर से आवाजें आ रही थीं। रिया की मीठी, नकली आवाज। Ahan. आयरा थोड़ा बदल गई है, शांत, मुस्कुराती हुई, और आंखों में ऐसी चमक जो दोनों को डराने लगी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रिया घबरा गई। अरहान ने मुस्कुराने की कोशिश की, कुछ नहीं, बस प्रोजेक्ट की बात। आयरा ने हंसकर कहा, अच्छा, क्योंकि इस कमरे में तो सीसीटीवी नहीं है, इसलिए कोई भी बात यहाँ सेफ रहती है। एन। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। वह मुड़ी और जाते जाते धीमे से बोली, Don't worry. अब कुछ नहीं पूछूंगी, क्योंकि अब मैं सब समझती हूँ। वह चली गई। रिया और अरहान उसके जाते ही एक साथ बोले, ये बदल गई है, खतरनाक लग रही है। चैप्टर 3 एंडिंग। आयरा का सीक्रेट प्लान शुरू। कॉलेज की सीढ़ियाँ उतरते हुए आयरा ने अपनी मुट्ठी हल्के से भींची। अब तुम्हारे धोखे का हर पल याद है मुझे, लेकिन मैं नहीं रोऊंगी। अब मेरी बारी है। उसने बैग से रॉयल क्रेस्ट निकाला। कोड R702 चमक रहा था। अगला कदम, इस कोड से रॉयल फैमिली का पहला सुराग ढूंढना। और उसके होठों पर पहली बार रॉयल डॉटर जैसी मुस्कान आई। चैप्टर 4, पहली मुलाकात। पर दूर से। Story, Reborn Heiress. Aira's Lost Royals. आयरा क्लास से निकल रही थी, लेकिन दिमाग में केवल एक ही बात गूंज रही थी। Royal House. चोरी हुई बच्ची। 1 साल पहले। ये सब उसी के बारे में था। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। अगर वो लड़का सच में उसका भाई था, तो वह इतने पास था, सिर्फ एक दीवार के पीछे। रॉयल बॉय की झलक, पहली बार साफ नज़र। प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाजा खुला, और वह लड़का बाहर आया। आयरा ने पहली बार उसे साफ देखा। Tall, confident, royal personality. उसकी आंखों में दर्द भी था और गुस्सा भी, मानो वो कई महीनों से अपनी खोई बहन को ढूंढते ढूंढते थक चुका हो। उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड्स चले आ रहे थे। सीधे पोस्चर, शार्प सूट्स, पूरा रॉयल सिक्योरिटी जैसा। लड़का फोन पर किसी से बोला, नो,
दादा साहब, अभी भी कोई लीड नहीं मिली, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। वो हमारी आयरा है। वो कहीं न कहीं जरूर मिलेगी। आयरा का पूरा शरीर कांप गया। उसके होंठ खुद ब खुद कांपे। Era. मेरी? उसने पहली बार किसी को अपने नाम को इतनी सच्चाई और दर्द से लेते सुना। भूसरी दीवार के पीछे छुपी राजकुमारी। आयरा एक खंभे के पीछे छुप गई। उसका मन चिल्ला रहा था, जाकर कह दो, यही हूं मैं, तुम्हारी बहन। पर दिमाग कह रहा था, रुको, अभी नहीं। फेक फैमिली बहुत ताकतवर है। अगर उन्होंने सुना कि वो मिलना चाहती है, तो वो उसकी असली फैमिली को भी खतरे में डाल सकते हैं। उसने गहरी सांस ली। अभी सही समय नहीं था। लड़का आगे बढ़ा। जाते जाते उसकी नज़र आयरा के तरफ उठी। जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो, जैसे किसी अदृश्य धागे ने उन्हें जोड़ दिया हो। आयरा ने अपने दिल पर हाथ रखा। भैया। उसके मुंह से बहुत धीमे निकला, लेकिन हवा ने शब्द को पकड़ लिया। वो चलने लगा, पर 1 सेकंड के लिए रुका। पीछे मुड़ा, लेकिन आयरा पहले ही दीवार के पीछे छुप चुकी थी। भावनाओं का तूफान। जब उसका भाई दूर हो गया, आयरा दीवार के सहारे नीचे बैठ गई और आंसू बहने लगे। उसकी आवाज टूट रही थी। मैं सच में अकेली नहीं हूं। मेरा फैमिली मुझे ढूंढ रहा है। पिछली जिंदगी में उसने यही चाहा था, कि कोई उसे सच में चाहे, सच में तलाशे, सच में अपना समझे। और आज उसका असली परिवार उसके लिए रो रहा था, उसे तलाश रहा था, उसके नाम को पुकार रहा था। घर वापसी, अब वह आसान आयरा नहीं। जब आयरा घर पहुंची, फेक मॉम ने पूछताछ शुरू की। कहाँ थी तुम? लेट क्यों हुई? आवाज में शक था। पहले आयरा डर जाती थी, आज नहीं। आयरा ने शांत पर ठंडी आवाज में कहा, कुछ काम था, और वैसे भी आपको क्या फर्क पड़ता है? मॉम का चेहरा उतर गया। उसे पहली बार आयरा की आंखों में विद्रोह दिखाई दिया। रिया खामोश खड़ी थी। उसके अंदर डर थोड़ा थोड़ा जाग रहा था। ये वही पुरानी आयरा नहीं रही। नाइट, रॉयल ब्रदर का मैसेज। आयरा अपने कमरे में थी। तभी उसके फ़ोन पर एक अजीब सा अननोन नंबर आया। अगर आपको किसी लड़की के बारे में जानकारी हो, जिसका हाथ पर चांद का जन्म निशान हो, कृपया रॉयल हाउस को बताएं। आयरा के हाथ कांप गए। उसने धीरे से अपनी कलाई पर हल्का सा चांद का निशान छुआ। भैया, आप इतने करीब आ गए हैं। चैप्टर 4 का एंड हुक। आयरा ने निश्चय किया, कल वह पहली बार रॉयल हाउस के करीब जानी ही जानी है। चाहे दूर से, पर जाएगी, क्योंकि अब उसे पता है, वो अकेली नहीं है। उसका असली परिवार उसे ढूंढ रहा है, और वह भी उन्हें ढूंढने निकल चुकी। चैप्टर 5, रॉयल मैंशन का दरवाजा और अनजानी चाहत। Story, Reborn Heiress, Era's Lost Royals. सुबह की ठंडी हवा ने आयरा को हल्का सा सुकून दिया। आज उसका दिल किसी अजीब सी गर्मी से भरा था। डर भी, उम्मीद भी, और एक खिंचाव, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे रॉयल मैंशन की ओर खींच रहा हो। वह कार से उतरी और रॉयल पहाड़ियों की ओर चल दी। ऊपर विशाल ब्लैक गोल्डन मैंशन खड़ा था, इतना भव्य कि लगता था राजाओं का घर है। पर सबसे ज्यादा धड़कन बढ़ा रही चीज, वो थे रॉयल ब्रदर्स। पहली नजदीकी, उसकी धड़कने तेज। मैंशन के गेट पर 2 गार्ड्स खड़े थे। आयरा की कलाई पर चांद का निशान हल्का चमक रहा था, मानो उसे पुकार रहा हो। तभी घोड़े की टापों जैसी भारी आवाज, और उसके सामने वही लड़का, उसका रील भाई, जीप से उतरा। आज वह कल से भी ज्यादा रॉयल और आकर्षक लग रहा था। Strong jawline. Sharp eyes. और गुस्सा भरी बेचैनी। आयरा, कहाँ हो तुम? उसने खुद से कहा। आयरा का दिल उसके सीने से उछलकर बाहर आने को था। उसका भाई इतना हैंडसम और इंटेंस था कि उसके चेहरे पर हल्की शाहीट फैल गई। उसे अचानक याद आया, पिछली जिंदगी में वो इतनी नाइव थी। इस जिंदगी में उसकी इमोशंस ज्यादा गहरी थीं, और आज उसका दिल अनकंट्रोलेबली धड़क रहा था।
भले वो भाई हो, पर रॉयल ऑरा का चार्म बहुत गहरा था। गेट के पास, लगभग सामना, आयरा जैसे ही एक कदम आगे बढ़ी, गार्ड ने हाथ रोक दिया। मिस, रॉयल एरिया में बिना परमिशन कोई नहीं जा सकता। आयरा का दिल टूटने सा लगा। रॉयल ब्रदर ने उसकी ओर देखने वाला सिर घुमाया ही था कि आयरा ने जल्दी से अपना चेहरा नीचे कर लिया। अगर उसने उसे देख लिया तो सब अभी खत्म हो सकता था। वह उससे बस कुछ कदम की दूरी पर थी। उसकी सांसें गर्म हो गईं। दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। वो इसे रोक नहीं पा रही थी। उसकी नज़रों का एहसास। भाई अचानक रुका। उसके कदम धीमे हुए। उसने चारों ओर देखा, मानो उसे किसी की उपस्थिति महसूस हुई हो, जैसे उसकी रग-रग में वही खिंचाव दौड़ गया हो जो आयरा महसूस कर रही थी। उसकी गहरी आवाज, कौन है वहाँ? आयरा की सांस रुक गई। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। गार्ड बोला, सर, कोई स्टूडेंट है शायद। आयरा ने सिर और झुका लिया, दिल में एक खामोश पर गहरी चाह। काश अभी मैं कह पाती कि मैं कौन हूँ। वापस लौटते हुए उसका दिल। आयरा बड़ी मुश्किल से वहाँ से दूर चली, लेकिन हर कदम के साथ उसका दिल पीछे छूट रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। भाई अभी भी उसी दिशा में देख रहा था जहाँ वो एक सेकंड पहले खड़ी थी, जैसे उसकी आत्मा पुकार रही हो। Era. तुम पास थी, मैं महसूस कर सकता हूँ। आयरा के होंठ कांपे और उसके दिल में एक सॉफ्ट, वार्म, पेनफुल लॉन्गिंग पिघल गई। रात, उसका पहला वादा। कमरे में पहुंचकर आयरा ने चांद के निशान को छुआ। बस थोड़ा और, मैं सबूत लाऊंगी, और फिर खुद आकर कहूंगी, भैया, मैं वापस आ गई हूँ। Sparkles. इसमें रॉयल ब्रदर उसकी तलाश में शहर में आएगा, और पहली बार आयरा उसकी आंखों में सीधी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।